आज हम जानेंगे एंगल्स के बारे में कि एंगल्स क्या होता है और ये कितने प्रकार के होता है ज्योमेट्री में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एंगल an angle is a figure formed by two rays or sides that shares a common vertex or endpoint। अर्थात कोण दो साइड्स के एंड पॉइंट को मिलने से बनता है। 0 डिग्री एंगल एक 0 डिग्री एंगल में जो दो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के कोलिनियर होती हैं। अर्थात यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 0, कोई एंगल फॉर्मेशन नहीं होता है, अर्थात थीटा इक्वल टू 0। नेक्स्ट में आते हैं एक्यूट एंगल। नेक्स्ट आते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? एक्यूट एंगल जब कोई एंगल 90 से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, अर्थात थीटा इक्वल टू बिलो द 90। तो ये वाला जो एंगल होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल कहलाएगा। और यहाँ पर ये एक्स एंगल भी, यहाँ पर जो एक्स एंगल है ये एक्स भी यहाँ पर 90 से कम है, तो ये भी एंगल क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। बात है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके बीच का कोण, इनके दो साइडों के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है, अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसमें थीटा की वैल्यू होती है वो होती है एबव द 90, अर्थात 90 से अधिक। जब अधिक कोण की जो थीटा की वैल्यू होती है वो 180 से कम और 90 से अधिक होती है। इस स्ट्रेट एंगल उसे कहेंगे जब थीटा की वैल्यू 180 हो जाए। थीटा की वैल्यू अगर 180 हो जाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, दो साइड अब एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाती हैं और एक स्ट्रेट लाइन बना देती हैं, इसलिए इसे स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। और ये इसकी जो कोण की वैल्यू होती है वो 180 होती है, 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल उसे कहेंगे जब थीटा की वैल्यू 180 से, जब थीटा की वैल्यू 180 से अबव हो जाए, 180 से अबव और 360 से बिलो, यानी 360 से कम और 180 से अधिक हो। जब थीटा की वैल्यू 360 से अधिक और 180 से कम हो तो उसे हम रिफ्लेक्सिव एंगल कहेंगे। और फुल रोटेशन एंगल किसे कहेंगे? जब थीटा की वैल्यू 360 हो, इसे हम कहेंगे फुल रोटेशन एंगल, क्योंकि यहाँ पर ये जो दो साइड्स हैं, जो एक साइड में से पूरी रोटेट करके आके दोबारा कोलिनियर हो जाती है, यानी जहाँ से स्टार्ट करती है वहीं पर वापस आके एंड हो जाती है। ये टोटल 360 एंगल का फॉर्मेशन करती है। बात है 8वां, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का जब कोई दो रेज या दो साइड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच जो इस तरीके से ऑपोजिट साइड में जो एंगल का फॉर्मेशन होता है यह एक दूसरे के इक्वल होते हैं, अर्थात थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। यहाँ अगर हम इस वाले एंगल को हम x1 और x2 मान लें तो ये भी इक्वल होंगे, ये भी एक दूसरे को इक्वल होंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ऑलवेज मतलब इक्वल होंगे, यानी अर्थात हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। बात है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब दो कोणों का योग 90 एंगल हो, अर्थात जब दो कोणों का योग कितना हो जाए? दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो इसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? एडजेसेंट एंगल जब दो कोण का जो वर्टेक्स होता है, जो दो कोण का वर्टेक्स एक सेम पॉइंट पे हो, अर्थात दोनों का वर्टेक्स क्या हो? एक सेम पॉइंट पे। ये देखो ये वाला भी वर्टेक्स यहाँ पर है और ये वाला भी वर्टेक्स इसी पॉइंट पे है, अर्थात इसे हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। और इनका एडजेसेंट एंगल में इन दोनों की, ये इस पूरे एंगल की और इस पूरे एंगल की एक भुजा कॉमन भी होती है, अर्थात इसकी भी एक भुजा है और इसकी वाली, ये इस एंगल की भी ये वाली भुजा है, इसकी भी ये भुजा है और इसकी भी ये भुजा, इन दोनों की ये कॉमन भुजा है, इसलिए इसे एडजेसेंट एंगल कहेंगे। और नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? इसमें जब दो कोणों का सम, अर्थात ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 हो,
जब दोनों कोणों का योग कितना हो 180 डिग्री हो तो इसे हम क्या कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। अब आते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसे कहते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जब दो अनकॉमन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जब इन दो कोणों में से, इसका मतलब ये एक थीटा कोण है और ये थीटा 2 कोण है, इन दोनों कोणों का जो ये वाली भुजा होगी, ये जो ये वाली साइड होगी, इन दोनों कोणों का कॉमन से मतलब कॉमन आर्म्स होगी। इन दो भुजा की ये वाली भुजा क्या होगी कॉमन होगी। तो इसमें जो अनकॉमन है अर्थात ये वाली और ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, अगर इसको हम नेमिंग कर दें अर्थात इसको ए कर लें और इसको बी कर लें और इसे सी कर लें, तो जो ए और बी भुजा होगी वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। एक दूसरे की कौन सी होगी? एक दूसरे को ऑपोजिट होगी। जब एक दूसरे को ऑपोजिट होगी तो इसे हम क्या कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे, क्योंकि ये दो भुजा इनके अनकॉमन दो एंगल्स के अनकॉमन भुजा एक दूसरे के अगर ऑपोजिट हों, ये दो भुजा एक दूसरे के अगर ऑपोजिट हों तो ऐसे दो एंगल के सम्स को या ऐसे दो एंगल्स को या फिर ऐसे साइड्स वाले एंगल्स को हम क्या कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे। अब आते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स में। करस्पॉन्डिंग एंगल्स में दो पैरेलल लाइन, ये दो मान लो दो लाइन क्या है ये पैरेलल है, इन दो पैरेलल लाइंस को एक इंटरसेक्टिंग लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर एंगल्स फॉर्मेशन होता है, अर्थात यहाँ पर एक एंगल यहाँ पर बनेगा और एक एंगल यहाँ पर, एक एंगल यहाँ और एक एंगल यहाँ, इसी तरीके से यहाँ पर भी एंगल फॉर्मेशन होगा। तो इसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो है बिल्कुल सिमिलर सा दिखेगा, अर्थात ये अगर इसे मानो 1 2 3 4 माना जाए और इसका मालूम 5 6 7 8 माना जाए, तो इसमें जो ये वाला एंगल होगा ये एंगल 1 होगा जो एंगल 5 के इक्वल होगा, अर्थात जो यहाँ पर क्या होगा एंगल 1 होगा जो वो क्या होगा इक्वल होगा एंगल 5 के। इसी तरीके से जो एंगल 2 होगा वो इक्वल होगा एंगल 6 के और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। इसी तरीके से लास्ट एंगल जो 4 होगा वो है एंगल 8 के इक्वल होगा, क्योंकि सिमिलर मतलब सेम प्लेस में अगर आ रहे हैं, अगर इस सिमिलर लाइन से मतलब एक दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो उनके जो सेम मेथड है इसे हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। अल्टरनेट एंगल्स किसे कहते हैं? जब दो पैरेलल लाइन को एक इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो एंगल फॉर्मेशन होता है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल, ये एंगल्स अल्टरनेट एंगल, यानी कि अगर हम इस 1 को अगर हम लेंगे तो इसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा इसका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, अगर हम इस 1 को हम लेते हैं तो इसका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा यहाँ पर ये 7, यानी इसका ऑपोजिट, अर्थात समझ लो अल्टरनेट मतलब इसका उल्टा, मतलब यहाँ पर अगर इसको हम ले जाएंगे तो यहाँ पर इस वाले में इसको ना लेकर हम इसके ऑल्टर यानी कि इसका दूसरा वाला लेंगे, अर्थात 1 एंगल जो 1 होगा एंगल 1 जो होगा एंगल 7 के इक्वल होगा, एंगल 7 के, और जो एंगल 2 होगा यहाँ पर जो एंगल 2 होगा वो इसके इक्वल होगा, यानी एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 8 के इक्वल होगा। और एंगल जो 3 होगा वो किसके इक्वल होगा 5 के, वो एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 5 के इक्वल होगा। और यहाँ पर जो एंगल 4 होगा वह एंगल 6 के इक्वल होगा, इसे हम कहेंगे अल्टरनेट एंगल। अब आते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स में। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम ही होगा, दो पैरेलल लाइंस को एक इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट करेगी और जो कोर फॉर्मेशन होगा इस फॉर्मेशन में
जो कॉन्जेक्टिव इंटीरियर एंगल्स होगा उसमें अगर हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर इसे कंसिडर करें तो जो इंटीरियर मतलब जो ये अंदर वाला एंगल बनेगा, अर्थात ये 2 और ये 5, एंगल 2 प्लस एंगल 5, इन दोनों का सम जो होगा वो 180 होगा। इसी तरीके से 3 और 8, एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 होगा।